इमरान को सपोर्ट किया कि उसने हॉर्स ट्रेडिंग की बुराई करता था, लेकिन बाद में पता चला वो खुद सबसे बड़ा ट्रेडर निकला। आप इजराइल से पैसे ले रहे हैं, आप अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, और बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि अमेरिकी साजिश है। यार कोई हया होती है, कुछ शर्म होती है। तो शहबाज गिल की अपनी वीडियो के मुतालिक क्या ख्याल है कि जब व्हील चेयर पे बैठ के यूं कर मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, ये जो ड्रामे कर रहे थे, कोई एविडेंस है शहबाज गिल के पास किसी बात का? झूठा आदमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, इमरान खान साहब की ऑडियो पर ऑडियो लीक्स आ रही हैं और खान साहब की ज़ाहिर है मुश्किलात पहले भी थी, अब उन मुश्किलात में ऐसा लग रहा है कि मजीद इजाफा होने जा रहा है। मुबश्शिर साहब, ये इमरान खान साहब के खिलाफ ऑडियो लीक्स की साजिश आखिर कौन कर रहा है? अच्छा खासा बयानिया चल रहा था साजिश का, अब अचानक से ये सब चीजें होना शुरू हो गई। ये तो जमहूरियत पर शबखून मारने के मुतरादिफ नहीं है। नहीं, बात यह है, ये जमहूरियत है। यानी आप झूठी साजिश करा रहे हो, झूठा साइफर ला रहे हो, झूठा बयानिया बना रहे हो, लोगों से झूठ बोल रहे हो, कौम को आपने बेवकूफ़ बनाया हो, यूथ को आपने पागल किया हो, घरों में लड़ाइयाँ करा दी हो, इदारों को आप तबाह कर रहे हो, इदारों के आप दुश्मन बन जाएं, पाकिस्तान रियासत के आप दुश्मन बन जाएं। आप IMF को खत लिखवा रहे हो कि जनाब पाकिस्तान को कर्जा मत दो, आप वर्ल्ड बैंक को खत लिखवा रहे हो कि पाकिस्तान को कर्जा मत दो, और आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को तहस नहस करके चले जाएं ताकि रिकवर ना हो सके और पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप हिंदुस्तान से पैसे ले रहे हैं, आप अपनी फंड कैंपेन के लिए, आप इजराइल से पैसे ले रहे हैं, आप अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, और बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि अमेरिकी साजिश है। यार कोई हया होती है, कुछ शर्म होती है? तो ये जमहूरियत होती है? बताएं आप। सर, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से खान साहब ने हमेशा आसिफ अली जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन इनकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से एक ऑडियो लीक हुई है, इस पर फिर अब आप क्या कमेंट करेंगे? झूठा आदमी है यार, क्या मैं इसके ऊपर बात करूं? हर बात पे तो मुकर जाता है, मुकरने के बाद कहता है कि मैंने यू टर्न ले लिया, फिर कहता है झूठ बोलना या यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी होती है। मैं उस पर क्या कह सकता हूं? ज्यादा ज्यादा कल तक ये बयानिया देगा, ज्यादा ज्यादा ये कहेगा कि डॉक्टर्ड है, डॉक्टर्ड है तो फोरेंसिक टेस्ट करा लेते हैं। किस तरह डॉक्टर्ड है? क्या इसकी आवाज नहीं है? क्या ये बातें से नहीं कही हैं? भाई किसी और जगह पे भी कही होंगी, तीसरी जगह पे कही होंगी, इसका तो ये बात की है तो आई है ना कहीं। कितना कोई डॉक्टरिंग हो सकती है यार? पूरी पूरी आवाज डॉक्टर्ड है, कमाल करती है माविश, पूरे पूरे जुमले डॉक्टर्ड है। लेकिन सर, वैसे हॉर्स ट्रेडिंग तो हमारे मुल्क का कल्चर है ना, ये तो सियासत का कल्चर है, ये तो होती रहती है। बिल्कुल, और ये सबसे पहले शुरू किया था जियाउल हक ने। देखे, जियाउल हक ने शुरू किया था, और उसके बाद इमरान खान तो वही आदमी जो मियां नवाज शरीफ की तारीफें करते थे। जब इनको वहां से प्लॉट चाहिए तो शौकत खानम के लिए, जब इनको फंड चाहिए तो शौकत खानम के लिए। लेकिन फर्क यह है कि हमने इमरान को सपोर्ट किया कि उसने हॉर्स ट्रेडिंग की बुराई करता था, लेकिन बाद में पता चला वो खुद सबसे बड़ा ट्रेडर निकला। उसने पैसे भी जमा करता था, लोगों को रिश्वतें भी देता था, किसी को मिनिस्ट्री के जहां से, किसी को पैसे, किसी को और मुराद। तो जब किसी को कुछ नहीं होता था उसको चीनी के अंदर बना दिया पैसा, उसको लोहे के अंदर पैसा बनवा दिया, उसको सीमेंट के अंदर पैसा बनवा दिया। तो ये भी तो हॉर्स ट्रेडिंग की किस्म है ना माविश। देखें, अगर मेरा सगा बाप भी गलत बात कर रहा हो तो मेरे में अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया है कि मैं अदब से कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं वालिद साहब आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, मुझे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं उनसे। लेकिन इससे तो हर एक से बदतमीजी की, और इस बात पता चला कि खुद दाल में काला नहीं है कुछ, पूरी दाल ही काली है। सर, लेकिन इमरान खान साहब ना अवाम की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब जिस तरह से उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जाहिर है वो क्यों अवाम मर गई है? वो क्या थे? तो मैं क्यों अवाम मर गई है इसके बाद? फिर अब करेंगे क्या? लोग करेंगे क्या? लोग किसको वोट देंगे? देखें, पाकिस्तान में हमने इमरान खान को बिल्कुल सपोर्ट किया और लोगों ने भी किया, लेकिन अब जो लोग इसको सपोर्ट करें दो चीजों की वजह से करें। प्लीज को समझ लें कि उसकी शक्ल बहुत अच्छी अल्लाह ने बनाई, अल्लाह की मेहरबानी है, हसीन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, लोग आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इनके मुखालफत में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान की अपनी क्वालिटीज नहीं है भाई, 4.25 साल हुकूमत में भी रह चुका, उसने भी आपने देख लिया एक्सपोज हो गया, ऑपोजिशन में भी एक्सपोज हो गया, झूठ 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 झूठ, मजीद झूठ और झूठ और झूठ। मैं कहता हूं आपको अगर माविश कोई समझ नहीं आता कि किसको मैं वोट डालूं, आप खुद खड़ी हो जाए। नतीजे पे पहुंची हूं कि मैं किसी को वोट ही नहीं डालूंगी। फिर मैं कह रहा हूं आपको वोट डालना चाहिए। अगर आप वोट नहीं डालेंगी तो जो लोग वोट डाल रहे हैं वो इस मुल्क में कदर मचा के रखेंगे, दो नंबरियां करके रखेंगे। आपको अगर कोई कैंडिडेट नहीं समझ आता, आप खुद खड़ी हो जाएं, आप अपने आप को एक अपना वोट डाल दें, यू विल नॉट लूज, यू विल स्टिल विन।
मैं कोई बात नहीं बेटा, बात यह है कि आप सच के साथ तो खड़ी होंगी ना। आप देखिए, यही तो प्रॉब्लम है हमारे सारों में कि पॉपुलैरिटी के लिए अगर हमने झूठ बोलना है कि साइफर हो गया, अमेरिका दुश्मन अमेरिका दुश्मन अमेरिका दुश्मन, और आजम खान के साथ ऑडियो आई, पता चला सारा झूठ, भाई साहब बकबक कर रहे थे वहां पे, तो ये तो जायज नहीं है ना। सर लेकिन ये वाली बातें भी तो की जा रही है ना कि ऑडियो को जोड़ जोड़ के और तोड़ तोड़ के अपने मतलब की ऑडियो जो है वो लीक की जा रही है। तो यार अपना जाए ना, फोरेंसिक कराए ना किसी लैब में कि मेरी आवाज नहीं है, ऑडियो को तोड़ा गया, तो फिर हम मान लेते हैं। जब मरियम नवाज की आई तो तब तो नहीं माने कि ये जोड़ी है। अगेन मैं वही बात कह रहा हूं, जो दूसरों के ऊपर पड़ती है तो आप कहते हैं कि यही मुजरिम है, जब अपने ऊपर आती है तो आप उसकी तावीलें देना शुरू हो जाती हैं। दैट इज नॉट राइट। और परवेज जी तो मरियम नवाज की याद है आपको? जी जी बिल्कुल। वो नहीं जोड़ी हुई थी, वो नहीं अपना क्लिप थी। नून लीग वाले ये कहेंगे कि वो जोड़ तोड़ के बनाई गई थी। बेटा जी इसका हाल ये है कि आप उसको फोरेंसिक कराते हैं टेस्ट उसका, और फिर आप करते हैं। सर लेकिन ये जो ऑडियो लीक सब हो रही हैं, इनकी कोई तहकीकात भी होंगी, और अगर तहकीकात होती हैं तो कोई नतीजा भी सामने आएगा? अगर नहीं आता तो फिर हुकूमत को भी जूते पड़ने चाहिए, वाह वाह के दबा दबा के जूते पड़ने चाहिए, गीले चमड़े के जूते पड़ने चाहिए फिर, अगर ये अभी भी कुछ नहीं करते तो। देखा ना, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की, दबोने की, हर चीज की साजिशें हो रही हैं, और अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है तो फिर इस हुकूमत को कुछ आवाज नहीं है। फिर तो मुल्क में खुदा ना खासा मार्शल ही रहना चाहिए, और फिर डंडा पीर मुस्लिम इंडिया था। सर खान साहब ये कहते हैं कि वजीर आजम हाउस की जो ऑडियो लीक हुई है उसकी जिम्मेदारी एजेंसियों पर जाती है, लेकिन लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि ऑडियो जाली है, इसमें क्या सच्चाई है? यार 100 MB की ऑडियो तो जाली नहीं हो सकती ना माविश, पहली बात तो ये समझ लें। कोई एक कॉल हो तो जाली हो, 2 कॉलें हो तो जाली हो, 100 MB, मुझे तो ये भी नहीं पता इसके लिए कितनी बड़ी हार्ड डिस्क चाहिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक डिस्क में पूरा भी आएगा कि नहीं आएगा। तो आप सोचे कितना ज्यादा डेटा होगा ये, तो कितना कोई डेटा डॉक्टर्ड हो सकता है। दूसरी बात यह है कि वो लोग जिनको इमरान खान ने खुद IB के अंदर अपॉइंट किया था, उनकी जरा क्लास होगी तो पता चलेगा ना कि खुद से हुई, करवाई गई, नेग्लिजेंस है, करप्शन है, क्रिमिनलिटी है, सब कुछ सामने आएगा। फिक्र ना करें, अभी आएगा सामने, अब ये खत्म नहीं होगा मसला। तो सर खान साहब की जो हलाल हॉर्स ट्रेडिंग सामने आई है, इसके बाद लॉन्ग मार्च का क्या होगा? लॉन्ग मार्च भी हॉर्स ट्रेड हो जाएगी, ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी, और क्योंकि इनके लीडर्स ही नहीं कर रहे। आप देखें इमरान खान के अलावा कौन सा लीडर है जो लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहा है? चले मुझे बताइए, एक लीडर का नाम ले। और ट्विटर पे ट्वीट करने से कोई लीडर बन जाता है? वो तो फिर मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, आप बहुत बड़ी लीडर है, सारी लीडर है फिर तो, अगर ट्विटर पे ही होना है, फेसबुक पे ही होना है। ये तो शुक्र है इमरान खान 1947 में नहीं था, वरना हर एक को सिर्फ फेसबुक के मैसेजेस भेजता कि इसको शेयर करें, इतना शेयर करें कि अंग्रेज आजादी दे दे हमें। हम इस तरह की जंग लड़ रहे होते, लोगों को बुरा भला सिर्फ कह रहे होते। आजादी जो होती है फिर उसके लिए मरने, जन्नत में जाने के लिए मावेश मरना जरूरी होता है। ये आपके ख्याल में PTI वाले मरने के लिए तैयार है? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक डांग नहीं पड़ेगी तो अच्छे काम भी तो करने जरूरी होते हैं। पहले मरेंगे तो जाएंगी ना, अच्छे काम तो बाद में वैल्यूएट होंगे ना, पहले हिसाब तो बाद में होगा ना बेटा जी, पहले तो मरना पड़ेगा ना। बिल्कुल। सर खान साहब का एक और तोता कानून के शिकंजे में आ गया है। सैफुल्लाह नियाजी साहब को FIA ने गिरफ्तार कर लिया, साथ साथ हामिद जमान साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। आप समझते हैं कि कोई अहम मालूमात इकट्ठी हो पाएंगी अब? अच्छा, मेरा इसके ऊपर जरा डिफरेंट ओपिनियन है, मैं आपको बताऊं। सैफुल्लाह नियाजी और हामिद जमान, मैं इन दोनों के मुतालिक एक बात आपको मैं जरूर बता सकता हूं, और कहनी चाहिए, जो बात हो सच है वो सच है, कि बजाते खुद ये दोनों शरीफ आदमी हैं। अच्छा। यानी ये उस तरह के आप स्पेशली हामिद जमान बड़े क्लीन बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। इन दोनों की जो मुश्किल आई है ना, वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आई है, क्योंकि जो उनके 18-20 अकाउंट्स थे जो मुख्तलिफ लोग हैंडल्स कर रहे हैं, इनके नाम पे भी अकाउंट्स हैं जो 2-4 अकाउंट्स ये हैंडल कर रहे थे। तो FIA अब फॉरेन फंडिंग केस की जो तफ्तीश कर रही है उसमें इनको उठाया गया है, जाती हैसियत में नहीं इनको उठाया गया। पहले ये बात क्लियर कर लें, कल को ये ना कोई कहे कि जी हामिद जुबान करप्ट बिजनेसमैन है या नियाजी साहब जो है वो करप्ट है। नो, इनकी जात में करप्शन नहीं आई है, वो करप्शन आई है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। तो FIA का ये ख्याल है कि इनको उठा के जब हम इनको लेके जाते हैं और इनका रिमांड हम लेते हैं तो हमें इनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पैसे कहां से आए और कहां पे खर्च हुए।
जो हमारा केस को कंसोलिडेट करती है और अदालत में वो प्रूफ हो सकता है। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं यहाँ पे, इसलिए इनको समझ लें आप। सही सही सर, लेकिन जिस तरह से ये अचानक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, छापे भी ज़ाहिर मारे जा रहे हैं, आप समझते हैं कि खान साहब को भी अचानक कभी धर लिया जाएगा या फिर वो बच जाएंगे? अभी तो मेरा ख्याल है कि उनको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, अभी तो जरा मुश्किल है। लेकिन यह है कि पहले जरा उनकी पार्टी के लोगों का हिसाब होगा, जब लोग उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनना शुरू होंगे तो फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो हर तरह से मुमकिन है, और फिर खान साहब फंडे भी जाएंगे और फिर उनको आटे दाल का भाव भी पता चलेगा। सही सर, तहरीक इंसाफ के अंदर ही अब ये बातें हो रही हैं कि जो इस्तीफे देने वाली बात थी वो महज एक जज्बाती फैसला था, और जाहिर है काफी रहनुमा इस बारे में पछता भी रहे हैं, बातें हो रही हैं। आप समझते हैं कि वाकई तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस बात पे पछता रहे होंगे? क्योंकि एक ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा इतने झूठे, मक्कार और घटिया हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अली मोहम्मद खान की। उसने असेंबली में आया था, दरूद पाक पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ी, और उसके बाद उसने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आज अदालत में जाके कह दिया मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अरे बेगैरत से तो अच्छा था मर जाता जाके कहीं पे। क्यों मजहब को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो? यानी तुम एक तो झूठे हो, मक्कार हो, ऊपर से तुम अल्लाह की लाठी भी खाना चाहते हो, ठीक है ना? मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना। इतने 2 नंबर हो, इतने फ्रॉड हो कि वहां दरूद पाक पढ़ के तुम इस्तीफा दे रहे हो, यहां आके तुम अललान यानी अल्फिया बयान दे रहे हो। ऑब्वियसली कसम खा के बयान देते हैं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया। कुछ तुम्हारा दीन मान है कोई? हर जगह तुम जहां पे दिल करेगा तुम अपनी मर्जी की तुम बातें कर दोगे कसमें खा के। यानी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें दीन और दुनिया दोनों में रुसवा होने का शौक है। ये इनका हाल है, इनके आप समझे फ्लैग बेयरर्स का। ये हमें बताएंगे कि रियासत मदीना क्या होती है। हालत यह है कि इमरान खान ने कहा था कि जो लोटे हैं ना उनके बच्चों को कोई रिश्ता नहीं देगा, उनके पलने में प्रॉब्लम है। याद है वो आपको हेडिंग याद है? मैं दिखा देता हूं, मेरे पास है, क्लिप है। और अपने बच्चों की तो फिक्र नहीं है क्योंकि वो तो गोल्डस्मिथ पाल रहा है। अपने बच्चे तो जमाइम गोल्डस्मिथ के पैसों पे पल रहे हैं, ये कौन सा खर्चा दे रहा है उनका? इसको तो इतनी भी शर्म नहीं है। तो कल को शादियां भी गोल्डस्मिथ ही करा लेगा, दूसरों के बच्चों का ताना दे रहा है ना। अपने बच्चों की सुखा परवाह है, उनको तो मिलना भी नहीं चाहता। सर वैसे मिलते तो हैं वैसे वो अपने बच्चों से, पता नहीं फिर उसी तरह मिलते हैं जिस तरह आप अपने हमसाई को मिलती हैं, क्योंकि बच्चों के साथ मिलना और होता है। टाइम रहता कौन है? जी हाँ, यही उनका भी हाल है, बच्चे बड़े हो गए इसी तरह। सही सर, लेकिन शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो लीक हुई है वो मुख्तलिफ टोटे तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं, जैसे साकिब निसार साहब के किए गए थे। ऐसा है आपके? तो शहबाज गिल की अपनी वीडियो के मुतालिक क्या ख्याल है कि जब व्हील चेयर पे बैठ के यूं कर मुझे बात दो, मुझे बात दो, मुझे बात दो, मुझे बात दो, ये जो ड्रामे कर रहे थे, और जो उन्होंने कहा कि मेरे नाजुक जिस्म के आज़ा को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, में से ये जिनसी ज्यादती की गई है, वो कोई एविडेंस है शहबाज गिल के पास किसी बात का? झूठा आदमी, झूठ बोलने का माहिर, लोगों की पगड़ी उछालने का माहिर, फॉरेन नेशनल, अमेरिकन नेशनल। अगर साजिश हुई थी तो शहबाज गिल को कहे कि फिर बनो अपने लीडर के साथ खड़े और अपनी नेशनलिटी तो अमेरिका में उसको वापस करो ना, फिर आके बात करो कि टोटे जोड़ के किए थे। यही टोटे हैं जो जोड़े हुए हैं, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, ये अली अमीन, ये सारे टोटे ही हैं। इनको जोड़ के पीटीआई बनी हुई है। सर ये लोग जिहाद, इनका ताल्लुक क्या है पीटीआई से? ये तो पीटीआई के मुखालिफिन में से है सारे। ये तो इमरान खान का मजाक उड़ाते थे। ये तो धरने के बाद आए हैं भाई पार्टी में। धरने तक तो ये उस्मान बुजदार भी सामने था, शहबाज शरीफ की साइड पे खड़ा होता था और बुराइयां करता रहता था। ये को पीटीआई है? पीटीआई तो थी फौजिया कसूरी, पीटीआई थी अपना एडमिरल साहब जो थे, पीटीआई थी एहसन रशीद, पीटीआई थी उमर चीमा। मैं मानता हूं पीटीआई थी। पीटीआई के तो वो वर्कर्स थे जो नजरियाती वर्कर्स थे, उनको तो कहीं दफन कर दिया पीछे। सर ये लोग जिहाद की बातें भी करते हैं, लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, क्या ये जिहाद है या फसाद? देखें, जब कोई मजहब का इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल करे ना, तो आप समझ लें कि झूठा आदमी है। आप पिछली बार ही गए, चले मुझे ये बताएं, इन्होंने रियासत मदीना बनानी है, एक फुटेज मुझे दिखाएं महाविश
कि पूरे रास्ते में और इस्लामाबाद के अंदर 2 दिन लगे थे, कहीं पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाजुमात नमाज पढ़ रहे हो, कहीं पे इनके लीडर्स नमाज पढ़ा रहे हो, कहीं पे ये लोग अपना इबादत करते हुए नजर आए हो, क्योंकि 5 वक्त दिन में करनी पड़ती है। नहीं, ये बातें हैं सिर्फ। कब आप लोगों के दिमाग खुलेंगे और आंखें खुलेंगी, आपको नजर आएगा कि जो ये आपको प्रीच कर रहे हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इनकी औलादों के लिए वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा। पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है तो इमरान खान अपने बच्चों को पाकिस्तान में पाले ना लाके, यहां पे क्यों नहीं है? अगर अमेरिका और वलायत ने हमारे खिलाफ साजिश की थी तो कहें ना अपने बच्चों को कि वहां की नेशनलिटी छोड़ो और पाकिस्तानी बन के रहो। नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये 2 नंबरी है। जो आप अपनी बेटी के लिए सोचेंगी ना महाविश, ये याद रखना, जो आप अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, अल्लाह ताला आपको और औलादे दे इंशाल्लाह, सेहतमंद औलादे हो, अच्छी हो, वो जो आप अपने बच्चों के लिए सोचेंगे वही बात सही होगी, वही सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए हमेशा अपने से बेहतर सोचेंगे। सही। सर, मरियम नवाज साहिबा 3 साल के बाद अपने वालिद नवाज शरीफ साहब से मिली और जाहिर है उसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, लेकिन उसको भी ट्रोल किया गया। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनकी जानिब से ट्रोल किया गया, मजाक उड़ाया गया। इस बदअखलाकी का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान, और कौन? क्योंकि उसकी अपनी बहनों की तो वो इज्जत करता नहीं है, किसी और की बहनों की क्या करेगा? अपनी बेटी को मानता नहीं है, किसी और की बेटी को क्या मानेगा? देखें, मरियम नवाज हो, कैप्टन सफदर हो, हसैन नवाज हो, हसन नवाज हो, मैं इनसे इंतहा के मेरे सियासी इख्तलाफात हैं, और मैं जब उनसे सियासत में बात करूंगा तो अब वैसे लड़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, सर मत्थे भी टकेंगे। लेकिन जब कोई बाप अपनी बेटी को मिल रहा हो या बेटी अपने बाप को मिल रही हो, उस रिश्ते की हुर्मत जो है ना, उसमें हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए, हमें उसमें कोई बात नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये गुनाह तो होगा, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला बता सकते हैं, लेकिन जुल्म है कि बाप बेटी का जो रिश्ता है, जो दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता है, दुनिया का सबसे ज्यादा रोमांटिक रिश्ता है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेलौस मोहब्बत वाला रिश्ता जो है वो बाप और बेटी का है, और आप उसके ऊपर ट्रोलिंग करें, उसके ऊपर आप बातें करें, यानी हद होती है ना गिरने की भी, गिरने की भी एक हद होती है। बिल्कुल ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।